फ्लाइट्स को कैंसिल किया है और एयर स्पेस बंद कर दी है। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत और अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में। लोगों के वहाँ पर इंस्टाग्राम भी बैन हो रहे हैं। मुझे ऐसे लगा था जैसे सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम बैन हुआ है बिकॉज मुझे मेल आई, और हैरत की बात यह है कि उसके साथ साथ सेलिब्रिटीज की मेल आई है। उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सब का सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो यूट्यूब चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि वीपीएन के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें, लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। पानी पहले बंद कर दिया गया, आपको पता है, पहले पानी बंद हुआ है, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए और यूट्यूब चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। और नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत और अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो। और सिर्फ पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे सकती, क्योंकि मैंने आज तक अपने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। मेरे को तकरीबन कोई 16 या मैं समझ लो कि 6 साल तो कम से कम यूट्यूब होगा, और 16 साल से मैं ये मीडिया वगैरह को देख रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। 6 साल मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब इंडस्ट्री में हो गए। मुझे ये बताओ कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी मुल्क ने किसी यूट्यूबर्स को, स्पेसिफिकली किसी यूट्यूबर को अपनी कंट्री में बैन करवाया हो। चाहे वो यूएस हो, फ्रांस वाला के यूएस फ्रांस के कितने झगड़े लगते हैं और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, और हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। यहाँ पर यूट्यूबर्स रो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मुंह के ऊपर देखो, अभी नया नया है ना, जब यह चैनल जिसका भी बैन नहीं हुआ, मेरा भी अभी तक बैन नहीं हुआ है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अभी तक बैन नहीं हुआ है, मुझे मेरा हो जाएगा। मगर मुझे पता है खुशी किस बात की है कि मेरे अकेले का नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। हाँ, अगर मेरा होता या एक दो और चैनल बैन होते तो मैं गम का इजहार भी करता, मैं रोता भी। लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि भैंस की टांग मोदी ने सबकी छलवारें उतारी हुई हैं, सबको उल्टा लिटाया हुआ है, तेल लेके सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो भाई मैं बोलूंगा मेरे ऊपर इधर क्या टेंशन है भाई, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ मोदी साहब, आ जाओ, मतलब मेरा भी ब्लॉक करना है करो। लेकिन भाई मुझे उतना देखो दर्द होगा, दिल में फील होगा कि भाई मोदी साहब ने बैन कर दिया, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये बाकी जितने थे ना इन सब का भी बैन किया है। अब पाकिस्तान में कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं,
और भीख मांग रहे हैं एक तरीके से यूट्यूबर्स कि भाई हमारा चैनल खोल दो। और आप अभी उनके चैनल पर व्यूअरशिप जाके देखो, मतलब कैसे देखोगे यार, आप लोग तो इंडिया में बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में सना अमजद हो गए, सवेरा हो गए, चौधरी हो गया, और तो और वलीद रऊफ को भी बैन कर दिया। उस बेचारे ने आज तक पॉलिटिक्स के ऊपर बात ही नहीं की, उसको भी एल पे चढ़ा दिया मोदी साहब ने। मतलब मोदी साहब इस टाइम के ऊपर यार, वो इटली की कौन वजीर दाखिला है, वजीर खारजा या वजीर आजम है, कौन है इटली की, पता नहीं क्या नाम है उनका, आपको बेहतर पता होगा, उनको छोड़कर हमको पेलने में लगे हुए हैं। अरे भाई उनको पेलिए जाके, आप उनको लिटाइए पलंग में, आपको जो करना कीजिए। आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की घर गृहस्थी के अंदर घुसे हुए हैं और आके सबको पेले जा रहे हैं। भाई देखो, कुछ यूट्यूबर्स जेन्युइन ऐसे होते हैं जिनको लिटरली क्रिकेट से प्यार होता है, वो देश नहीं देखते कि हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, युगांडा का है, इथोपिया का है। उमर अफजाल उनमें से एक था। मुझे सिर्फ उसका दुख है, मैंने उसको परफॉर्म करते हुए, मतलब मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानता भी हूं उसको, उसका मेरे से बात भी होती रहती है। अब 3-4 दिन से लिटरली वो एक तरीके से रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा चैनल बैन हो गया, ना, वो रो रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया, मैं बात कैसे करूं। भाई कह रहे हैं कि चैनल बैन नहीं करो, तुम एक काम करो, चैनल डिमोनेटाइज कर दो। जनाब, जहाँ पर YouTube बैन हो रहे हैं लोगों के, वहाँ पर Instagram भी बैन हो रहे हैं। मुझे ऐसे लगा था जैसे सिर्फ मेरा Instagram बैन हुआ है, बिकॉज मुझे मेल आई। और हैरत की बात यह है कि उसके साथ साथ सेलिब्रिटीज़ की मेल आई है। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि मतलब उनके अकाउंट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के बैन हो गए हैं इंडिया में। इसमें हानिया आमिर भी हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को हानिया आमिर के अकाउंट बैन होने का बहुत ज़्यादा दुख है। अच्छा, हानिया आमिर ने ना एक बहुत बोल्ड पोस्ट भी की है। मैंने वैसे अभी उसको ज़्यादा गो थ्रू किया नहीं है कि वो उसकी पोस्ट वाकई में उसने की है कैसे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब चैनल के बाद इंस्टाग्राम को भी इंडिया में बंद कर दिया। ही वो बहुत अच्छा किया। आप जे हिसाब से ये गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन ही या नहीं, वो कमेंट में जरूर बताएं।